नमस्कार दोस्तों, आज हम फुटवेयर शॉप के बिजनेस के मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर लेके आए हैं जो रिटेल और होलसेल दोनों टाइप के बिजनेस के सॉल्यूशन के लिए काम लगने वाला है। दोस्तों, पूरे सॉफ्टवेयर की जानकारी हम आज इस सॉफ्टवेयर के अंदर देंगे कि कौन कौन से फीचर्स है, उसका ओवरव्यू करा देंगे आपको। और यदि सॉफ्टवेयर आपको अच्छा लगे, आपको डेमो चाहिए तो ट्राई टू फ्री डेमो, तो इसका आप डेमो वर्जन भी आप इजीली हमारी वेबसाइट पर से ही कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो चीज़ें भी हम आज आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो आइए चलते हैं, हम हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। ये हमारा फुटवेयर का सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स, परचेज, बैंकिंग, पॉइंट ऑफ सेल जो कि रिटेल में काम लगता है, अकाउंट्स, आइटम्स, पेमेंट्स और रिसिप्ट, सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर रिफ्रेश डैशबोर्ड करने से हमें जो भी एंट्रीज की गई है उसकी डिटेल भी इधर ही शो कर देती है। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, 5 स्टार ऑफ द मंथ जो कस्टमर्स के लिए काम लगेगा वो भी आ जाता है। और नीचे सब रिपोर्ट्स है, आउटस्टैंडिंग लेजर, स्टॉक रिपोर्ट, बिल वाइज प्रॉफिट, तो ये सब भी यहाँ से ही दिख जाता है। मास्टर्स के अंदर हमारे पास अकाउंट्स, आइटम्स और उसके अलावा मॉड्यूल्स के अंदर जाएंगे तो सभी टाइप के मॉड्यूल सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। आइटम कंपनी, आइटम ग्रुप, यूनिट्स, ये सब मास्टर भी अवेलेबल है दोस्तों। तो हम चलते हैं, सबसे पहले आइटम मास्टर देख लेते हैं। आइटम्स के अंदर चला गया मैं, नाइकी शूज़। ये देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर ये साइज आता है, मेंटेन साइज के ऊपर ये हमने बना दिया। ये कॉन्फ़िगरेशन भी कैसे बनता है हम बता देते हैं। सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर सब आइटम मास्टर है, जहाँ पर हमने एक सिलेक्ट करके यहाँ साइज बना दिया, तो ये सब आइटम यहाँ पर हमको डिस्प्ले होता है दोस्तों। आइटम की इमेज भी हम डाल सकते हो। इसकी 8, 9, 10, 11 साइज हमने बना दी। इसके ऊपर क्या जीएसटी लगता है, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, उसका पूरा डिटेल यहाँ पर हम स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ सेल प्राइस, एमआरपी आ गई। समझो हमारे पास एक और नई साइज है तो कुछ नहीं है, यहाँ पर ये देखो कॉपी का बटन बनाया गया है। ये दबाने से सीधा पूरा डेटा कॉपी हो जाता है। भाई ये 11 साइज नहीं है हमारे पास, ये 12 साइज है और मेरे पास इसका अभी एक ही पीस पड़ा हुआ है, तो ये मैंने एक कर दिया तो 1800 के सेल्फ वैल्यूएशन प्राइस के हिसाब से 1800 इसकी ओपनिंग वैल्यू भी आ जाती है दोस्तों। तो कितना इजी है आइटम क्रिएट करना, उसके अंदर साइजेस क्रिएट करना। मैंने ये अपडेट कर दिया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं पेमेंट परचेज में चला जाता हूँ दोस्तों। यहाँ बिल्स के ऊपर क्लिक करने से मुझे आज के जितने भी परचेज एंट्री किए हुए हैं मुझे दिखाई देते हैं। मुझे डायरेक्टली एंट्री करनी है तो मैं यहाँ न्यू के बटन के ऊपर से मैं सीधा भी क्लिक कर सकता हूँ या लिस्ट में से भी जा सकता हूँ। एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। यहाँ पर सभी सप्लायर्स के नाम आ जाते हैं। मुझे नया सप्लायर डालना है तो प्लस दबा के इधर ही क्रिएट कर देता हूँ। नाइकी कॉर्पोरेशन सप्लायर आ गया। ओपनिंग बैलेंस, इसका जीएसटी नंबर, एड्रेस, सिटी, यहाँ स्टेट डाल दिया। उसका स्टेट का कोड अपने आप आ जाता है। मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो जिसके ऊपर सप्लायर को एसएमएस भी मिल जाता है कि भाई आपका मटेरियल हमें मिल गया है। यहाँ उसकी बर्थ डेट, उसकी बैंक डिटेल, क्रेडिट लिमिट, ये सब डिटेल भी आप डाल सकते हो दोस्तों। प्रॉफिट शेयरिंग भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। ये मैंने सेव का बटन दबा दिया। नाइकी कॉर्पोरेशन आ गया। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, नाइकी एक्टिव शूज़। तो ये देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ये मेरे पास यहाँ साइजेस आ गए, 8, 9, 10, 11, 12। मुझे यहाँ पर भी कोई नई साइज क्रिएट करना है तो मैं प्लस दबाकर इजीली यहाँ पर उसकी साइज क्रिएट कर सकता हूँ। और वही प्रोडक्ट का बारकोड, यदि कंपनी का बारकोड हुआ तो वो भी मैं यहाँ पर ही स्कैन करके डाल सकता हूँ। भाई मेरे पास 9 साइज की प्रोडक्ट आई हुई है तो मैंने 9 साइज सिलेक्ट कर ली। उसके मैंने 2 पीस आ गए तो मैंने 2 पीस सिलेक्ट कर लिया। उसका रेट आ गया, डिस्काउंट आया है तो मैं यहाँ पर डिस्काउंट की एंट्री कर सकता हूँ। इसकी 3 जोड़ी आ गई। यहाँ पे रेट समझो इस बार कम आया है तो हम रेट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये परचेज की एंट्री हो जाती है दोस्तों। आप देखोगे कि यहाँ बिल्स के अंदर जाओगे तो यहाँ दोनों बिल आ गए, यहाँ पर टोटल अमाउंट भी आ जाता है। तो परचेज की डिटेल हो गई, यहाँ पर ये समरी भी आ गई। देखो कि आज के दिन में हमने कितना परचेज डाला है और पूरे मंथ में कितना परचेज डाला है।
अब हम इसका सेल्स इनवॉइस बनाते हैं, पॉइंट ऑफ सेल सेल्स इनवॉइस। जब कस्टमर ये आएगा तो हम पहले बारकोड निकाल लेते हैं। ये मैं व्यू लिस्ट में चला गया दोस्तों, और यहाँ पर मैं जनरेट बारकोड लेबल्स में जाऊँगा। यहाँ मैंने नाइकी लिख दिया, तो नाइकी के सब प्रोडक्ट सभी जितने भी साइजेस है उसके हिसाब से यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। मुझे ये वाली साइज, ये वाली साइज, ये वाली साइज और ये वाली साइज, इतनी साइज के बारकोड प्रिंट करने हैं। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ प्रिंट का बटन दबाऊंगा। लेजर प्रिंटर हुआ तो ऊपर के कुछ बारकोड स्किप करने के भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। यहाँ मैंने ओके कर दिया। यहाँ पर ये अलग अलग डिजाइन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। प्रिंट प्रीव्यू हो जाता है, ये मैंने प्रीव्यू दबा देता हूँ ताकि ये वीडियो के अंदर आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे जनरेट होगा। वाओ, ये पूरा डिजाइन आ गया। हम इसको स्क्रीन में लेके आ जाते हैं। ये देखो दोस्तों, अब क्रिस्टल रिपोर्ट का ये फाइल जनरेट हो गया जिसके अंदर 8 साइज, 9 साइज के कितने पीस थे, 3 पीस थे, 10 साइज के 1 2 3 4 और 5 इतने साइज थे, और 12 साइज का एक पीस था। तो साइज वाइज ये पूरी डिटेल आ जाती है। कंपनी का नाम आ गया, बारकोड नंबर आ गया, प्रोडक्ट का नाम आ गया, एमआरपी आ गया, रुपीस का सिंबल भी आ गया और साइज भी आ गया। आपको ऐसा कोई इमेज डालना है तो वो इमेज भी आपका लोगो कंपनी का, प्रोडक्ट का नहीं, तो वो भी आप इसके अंदर सेट कर सकते हो बारकोड डिजाइन के अंदर। ये बारकोड 50 बाई 50 साइज का है। आपको इसको कहीं कुछ भी समझो कुछ कस्टमाइज करना है तो यहाँ पे ही डबल क्लिक करने से क्रिस्टल रिपोर्ट के अंदर सीधा ओपन हो जाता है और आप अपने हिसाब से इसको खुद इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं दोस्तों। जो भी लिखना है आप अपने आप लिख सकते हो। ये देखो साइज ए हो गया, इसको मैं नो कर देता हूं। तो इस तरीके से कितना इजी, क्रिस्टल रिपोर्ट भी हमारी वेबसाइट के ऊपर से ही आपको मिल जाएगा, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको खुद को डिजाइन करना है तो, नहीं तो हम तो इसको कौन सी भी साइज के अंदर डिजाइन करके देंगे आपको। हमारी वेबसाइट पे चले जाओगे दोस्तों तो वेबसाइट के अंदर बारकोड्स के अंदर बहुत तरह तरह के बारकोड के डिजाइन हमने डाले हुए हैं। बारकोड क्या होता है, क्यूआर कोड क्या होता है, उसकी सब इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। तो ये बारकोड बना दिया। अब हम पॉइंट ऑफ सेल में जाएंगे तो यही बारकोड स्कैन करने से सीधा बिलिंग हो जाता है। ये मैंने पॉइंट ऑफ सेल में चलाया। आज के दिन के इनवॉइसेस आ गए, यहाँ कैश कार्ड से कितना पेमेंट हुआ वो आ जाता है। न्यू का बटन दबा दिया, सीधा यहाँ बारकोड स्कैन कर देना है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर ये आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे ये कंपनी का ये आ गया, ये है 10029, ये 11 साइज का कोड है। तो हम इसको एस्केप करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 10029। तो ये अपने आप ये देखो वो साइज ले ली इसने, इनवॉइसिंग के अंदर ये 11 साइज डाल दिया और ये इनवॉइस बन गया। तो इस तरीके से बारकोडिंग से बिल बनता है। और आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना है तो भी ये पॉइंट ऑफ सेल है, यहाँ पर ये डिटेल आप ले सकते हो कि भाई 8 साइज का भी एक पीस है। यहाँ पर सेल्समैन का सिलेक्शन चाहिए तो वो भी आ जाता है दोस्तों। डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट भी आ जाता है। तो इस तरीके से पूरा कैलकुलेट हो जाता है। कस्टमर का नाम यहाँ पर डालना है दीपिका, तो आप उसका फोन नंबर भी डाल दोगे तो उसका आ जाएगा 98। ये देखो ये नाम आ गया दीपिका साडू। तो इस तरीके से आप पूरा नाम भी सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। इसके अंदर ये मोबाइल नंबर भी आ जाता है जिसके अंदर अपने आप SMS चला जाता है। पूरे इनवॉइस पे डिस्काउंट देना है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। और कस्टमर कैश से पेमेंट दे रहा है, कार्ड से दे रहा है कि पेटीएम से दे रहा है, वो ऑप्शंस भी यही सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। जैसे ही हम सेव करेंगे ये पूछेगा डू यू विश टू प्रिंट, ये भी कस्टमाइज है, सीधा प्रिंट निकल जाना चाहिए तो वैसा भी होता है। ये डायलॉग बॉक्स नहीं आता है। हम यहाँ पर यस करेंगे, अलग अलग बिल देख लेंगे। यहाँ पर ये प्रिंट प्रीव्यू, व्हाट्सएप और ईमेल और एक्सेल, ये सब चीजें अवेलेबल है। ओरिजिनल डुप्लीकेट कॉपी भी प्रिंट होती है, हालांकि ये पॉइंट ऑफ सेल में नहीं काम लगता है। ये देखो ये हमारा थर्मल इनवॉइस रेडी हो गया दोस्तों। सब डिटेल आ गई यहाँ पर। मनन फुटवेयर शॉप, एड्रेस, आपका GST नंबर, कस्टमर का पूरा डिटेल, एड्रेस, उसका GST नंबर, प्रोडक्ट का डिटेल आ गया, डिस्काउंट में क्या दिया हुआ है, पूरे बिल के ऊपर क्या डिस्काउंट है, कस्टमर ने टेंडर में क्या दिया हुआ है और GST की समरी भी यहाँ पर दोस्तों पूरी आ जाती है। तो आपको ये पूरा इनवॉइस समझ में आ गया होगा दोस्तों कि किस तरीके से आपको पूरी डिटेल मिल जाती है।
समझो यही इनवॉइस है, मुझे छोटा चाहिए, बहुत बड़ा नहीं चाहिए, तो पीओएस स्मॉल करके यहाँ पर डिजाइन है, बहुत सारी डिजाइन है हमारे पास। कुछ डिजाइन हम आपको दिखा देंगे इसके अंदर, ये सॉफ्टवेयर के अंदर। इसको थोड़ा हमने एनलार्ज कर दिया तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये देखो छोटी सी साइज में ये रेडी हो गया। अब ये देखो जैसे कि ये एड्रेस ओवरलैप कर रहा है, मुझे उसको छोटा करना है, तो ये मैंने यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया, सीधा ये ऐसा स्क्रीन के अंदर खुल जाता है। मैंने इसको यहाँ पर फॉन्ट छोटा कर दिया, तो कितना इजीली ये चीज मेंटेन हो जाती है। ये देखो ये पूरा एड्रेस यहाँ पर इस तरीके से आ जाता है। तो ऐसा भी मैनेज होता है। भाई मुझे डिजाइनर इनवॉइस पीओएस में लोगो वगैरह भी प्रिंट करना है, तो आप पीओएस विथ लोगो भी हम बना के देते हैं, आप खुद भी कर सकते हो दोस्तों। ये पीओएस में से आप लेजर प्रिंटर में भी इस तरीके का बड़ा इनवॉइस हाफ साइज का आप प्रिंट करके डाल सकते हो। देखो इसके अंदर सब डिटेल आ गई, आपका लोगो आ गया, शॉप का नाम, कस्टमर का नाम, इस तरीके से आपने डिजाइन बना दिया, आपके टैग लाइन भी आ जाती है। तो दोस्तों ये पीओएस इनवॉइस हो गया। अब हम चलते हैं होलसेल इनवॉइस की तरफ। ये सेल के अंदर ये मैंने न्यू दबा दिया, एक ही सॉफ्टवेयर है, सब काम करेगा आपका। ये मैंने यहाँ पर कैश है क्रेडिट है सिलेक्ट कर लिया, कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर लिया कि भाई रोहित मिश्रा, तो रोहित मिश्रा का नाम आ गया, बिल नंबर अपने आप आ जाता है, उसका ड्यू डेट भी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर गिन लेता है कि भाई 1 महीने का क्रेडिट देते हैं। नाइकी एक्टिव शूज का हमने यहाँ पर ये इसको 4 जोड़ी दे दिया। इसको मुझे अलग से भाव देना है, भाई 2100 भाव देना है, तो मैंने 2100 डाल दिया। उसको अलग से डिस्काउंट दिखाना है तो डिस्काउंट दिखा दिया। तो इस तरीके से मैं मल्टीपल प्रोडक्ट एक ही इनवॉइस के अंदर डाल सकता हूं दोस्तों। तो ये पूरा इनवॉइस रेडी हो गया, उसकी समरी यहाँ पर नीचे पूरी आ जाती है। इसको सेव कर देता हूं मैं, तो इसीलिए इनवॉइस सेव हो गया। जैसे ही सेव होगा रोहित मिश्रा के मोबाइल पे एसएमएस भी चला जाता है, और आप देखोगे यहाँ देखो बिल की कॉस्ट आ गई 10,700, बिल की वैल्यू आ गई 11,960 और प्रॉफिट हो गया 1,260। तो ये भी यहाँ पे ही दिखाई देता है। ये देखो कस्टमर को मैसेज भी चला गया, हमने ओके कर दिया। डू यू विश टू प्रिंट दबाएंगे तो आप ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रांसपोर्ट और ब्लैंक कॉपी निकाल सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, प्रीव्यू कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ये डेटा को एक्सेल में ट्रांसफर कर सकते हो। कुछ जनरल फॉर्मेट्स भी सॉफ्टवेयर के साथ दिए गए हैं, जैसे A4 का रेगुलर इनवॉइस का फॉर्मेट देख लेते हैं दोस्तों। तो ये रेगुलर CGST, SGST और IGST फॉर्मेट के अंदर ये हमने A4 साइज के अंदर ये प्रिंट हो जाता है। आप देखोगे पूरी डिटेल आ गई रोहित मिश्रा की HSN कोड के साथ, यहाँ पर प्रोडक्ट की सब डिटेल आ जाती है। CGST, SGST में ये कन्वर्ट भी हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर ये डिजाइनर लुक है, डिजाइनर लुक के अंदर चले जाएंगे तो देखो इस तरीके से पूरा डिजाइनर सॉफ्टवेयर भी बन जाता है दोस्तों। ये देखो तो कलर प्रिंटर हुआ तो इस टाइप का प्रिंट भी आ जाता है। आपको यहाँ सिग्नेचर भी आपकी चाहिए तो हम लाके दे देते हैं। पूरी डिटेल इस तरीके से आपकी प्रिंट हो जाती है। इसको हम क्लोज करते हैं। होलसेल का इनवॉइस दिखा देता हूं ताकि ये होलसेल का है तो होलसेल के साथ ये रिलेट कर सके दोस्तों। हाँ ये देखो इसके अंदर CGST, SGST नहीं आ रहा है तो देख लेते हैं कि क्या रीजन है। तो यहां पर ये सेल टाइप करके लिख के होता है। यहां पर हम सर्च दबाते हैं, सेल्स के अंदर चले गए, इसके अंदर कंपोजिट सेल है, इसकी जगह टैक्स इंक्लूसिव या टैक्स एक्सक्लूसिव जो भी है सिलेक्ट कर दिया और यहां पर इनवॉइस का हेडिंग डाल दिया और अपडेट कर दिया। तो अब यही इनवॉइस आप देखोगे दोस्तों तो ये दिखाई दिया। यहां मैं नया इनवॉइस बना देता हूं ताकि टैक्स के साथ आपको पता चल जाए। दूसरा कस्टमर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखो इसकी पहले के पेंडिंग चलन है तो वो भी दिखाई देता है इसी सॉफ्टवेयर के अंदर। हम इसको स्किप कर देते हैं और नए प्रोडक्ट ले लेते हैं। यहां पर ये देखो इसका हमको स्टॉक भी दिखाई देता है कि कौन से प्रोडक्ट का कितना स्टॉक अवेलेबल है। 8 साइज 9 साइज में मेरे पास 7 पीस पड़े, 10 साइज में मेरे पास 4 पीस पड़े। तो ये सब डिटेल भी यहां पर आ जाती है दोस्तों। मैंने डिस्काउंट देना है, मैंने डिस्काउंट दे दिया। ये देखो यहां पर ये टैक्स लग गया। इसके मुझे 2 जोड़ी दे देने हैं, इसके ऊपर भी 10% लगा देना है।
तो इस तरीके से ये डिस्काउंट लगने के बाद टैक्स लगता है दोस्तों, तो हमारा फायदा भी हो जाता है। यहाँ बेसिक अमाउंट आ गया, टोटल पीस कितने आ गए, डिस्काउंट आ गया, एडिशनल डिस्काउंट, स्कीम डिस्काउंट भी ये सॉफ्टवेयर के अंदर आप होलसेल के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। टैक्स अमाउंट, नेट वैल्यू हो गया, ये सीधा GSTR फॉर्म के अंदर चला जाता है। मैंने ये सेव कर दिया तो रोहित वर्मा को ये मैसेज भी चला जाता है कि भाई आपका इतने रुपये का इनवॉइस सेव हो गया है दोस्तों। ये मैंने सेव का बटन दबा दिया, यहाँ मैंने ओके कर दिया। तो अब हम यहाँ पर ये होलसेल वाला इनवॉइस देखेंगे। ये हाफ A4 साइज के अंदर बनाया हुआ है। तो देखो इसके अंदर सब डिटेल भी आपको दिखाई देगी। मनन फुटवेयर शॉप नंबर आ गया, GST नंबर आ गया, पार्टी का पूरा डिटेल, उसका GSTIN नंबर, टैक्स इनवॉइस लिख के आ जाता है, HSN कोड आ गया, अल्टरनेट क्वांटिटी, मेन क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, डिस्काउंट कितना दिया, टैक्सेबल अमाउंट क्या होता है और CGST SGST उसके ऊपर क्या लगता है। नीचे पूरा फुटर में पूरा डिटेल आ जाता है, टैक्स की समरी भी आ जाती है, आपकी बैंक की डिटेल भी आ जाती है। तो इस तरीके से आप पूरा होलसेल का इस टाइप का भी है। लोगों के साथ आपको इनवॉइस चाहिए तो वो भी इसके अंदर ही अवेलेबल है। ये देखो ये हाफ A4 साइज के अंदर आपको ये डिजाइनर लुक है। इसके अंदर फॉन्ट भी मैंने चेंज कर दिया, मोनोटाइप कर्सिवा रखा हुआ है, थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में। ये सिंपल है। यहाँ पर ये डिस्काउंट आ गया, टोटल नेट अमाउंट आ गया, GST समरी आ गई। तो इस तरीके से भी इनवॉइसिंग हो जाता है। तो सभी फॉर्मेट यहाँ पर ही अवेलेबल है। कोई बोलेगा नहीं मुझे एस्टीमेट निकाल के देना है कस्टमर को, तो ये देखो एस्टीमेट का फॉर्मेट रेडी हो गया। प्रोडक्ट का बारकोड भी इसके अंदर बन के आ जाता है इनवॉइस के अंदर चाहिए तो। ये देखो रोहित वर्मा, मनन फुटवेयर शॉप, और कोई डिटेल नहीं है, एस्टीमेट लिख के आ गया। वही इनवॉइस है लेकिन एस्टीमेट कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर ये देखो ये प्रीवियस बैलेंस की अमाउंट भी आ जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों देखा आपने, बहुत सारे फीचर्स है। बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा हमारा होलसेल के ऊपर, दूसरे फीचर्स भी देखने तो दूसरा वीडियो भी अवेलेबल है जिसकी लिंक हम शेयर करेंगे आपके साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। कस्टमर को पहले क्या रेट दिया हुआ है वो सब चीजें भी इसी सॉफ्टवेयर के अंदर, ये होलसेल के अंदर आ जाती है। रिटेल का पूरा पॉइंट ऑफ सेल है। सर जी इसके अंदर रिटेल के लिए पॉइंट टच POS भी हमने दिया हुआ है कि भाई टच POS सिलेक्ट कर लिया, शू कैटेगरी के अंदर अलग अलग कैटेगरी बना दी हमने, वो इमेज सिलेक्ट कर ली, भाई 8, 9, 10 कौन सी साइज चाहिए, 10 साइज चाहिए, 10 साइज में कितने पीस चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, वो हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ रेट चेंज करना है, रेट एडिट कर सकते हैं। आइटम को अंदर ऐड करने के बाद रिमूव करना है, हम यहाँ से इजीली रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्काउंट दे सकते हैं, कैश कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं और इनवॉइस को सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर ये टच के हिसाब से क्वांटिटी आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर ये हमने टच पैड भी पूरा डाला हुआ है दोस्तों। तो इस तरीके से पूरा टच POS स्क्रीन भी इसी के साथ इनेबल्ड है। तो ऐसे भी आप इनवॉइसिंग कर सकते हो। सेल्स ऑर्डर है जहां से आप कोटेशन बना सकते हो। सेल्स रिटर्न हो गया, परचेज चलन हो गया, परचेज ऑर्डर भी इसी के अंदर से बन जाता है, प्रोफोर्मा इनवॉइस बन जाता है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट भी इसी सॉफ्टवेयर में बन जाता है, बैंक का पूरा पेमेंट, रिसीप्ट, बैंक एंट्री, ये सब चीजें, कॉन्ट्रा एंट्री, जर्नल एंट्री हो जाता है। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करके लेबलिंग वगैरह करना है तो वो भी इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आप कर सकते हो दोस्तों। रिपोर्ट्स के अंदर आप जाओगे तो बैलेंस शीट से लेकर ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, एज वाइज एजिंग एनालिसिस, भाई कौन से इनवॉइस को कितना टाइम लग गया है बाकी है, लेजर, टी लेजर, प्रोडक्शन रिपोर्ट, बैंक एंट्री रजिस्टर, ये सब रिपोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। सेल रिपोर्ट में चले जाएंगे, सेल रजिस्टर, सेल रिटर्न रजिस्टर, यहाँ पर सब डिटेल आपको दिखती है कि भाई कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है। ये देखिए इजीली सर्च करके आप साइज वाइज उसका डिटेल भी जान सकते हो। अब हम स्टॉक रिपोर्ट में चले जाते हैं। ये मैंने यहाँ रिफ्रेश डैशबोर्ड कर दिया, यहाँ पर ये स्टॉक रिपोर्ट है, उसके ऊपर डबल क्लिक कर दिया और मैं यहाँ सर्च दबाऊंगा, आइटम नेम के अंदर लिख देता हूँ नाइकी, तो उसके सभी साइज यहाँ एक्सपांड सब आइटम दबाऊंगा। स्टॉक एज पर के अंदर ग्रुपिंग भी कर सकते हो, क्रिटिकल लेवल रिपोर्टिंग, बिलो मिनिमम लेवल, अबव मैक्सिमम लेवल की क्रिटिकल लेवल रिपोर्टिंग भी इसी के अंदर आ जाती है। देखो पूरा साइज वाइज आपको स्टॉक आ गया कि भाई ओपनिंग क्वांटिटी कितनी थी, उसके अंदर परचेज कितना किया, 4 और 3 हो गया टोटल 7,
प्रोडक्शन किया तो यहाँ पर वो ऐड हो जाता है। उसके अंदर सेल क्वांटिटी 3 माइनस हो गई तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस में 4 जोड़ी रह गई आपके पास। ये 9 साइज की नाइकी एक्टिव शूज की और उसका वैल्यूएशन भी आ जाता है, नीचे पूरा समरी आ जाता है। तो पूरा स्टॉक रिपोर्ट भी आ गया। तो सेल, परचेज, पॉइंट ऑफ सेल, बैंकिंग और स्टॉक रिपोर्ट। सेल्स के अंदर बहुत सारे कौन सी जोड़ी कितनी बिकती है वो सेल समरी, आइटम वाइज, सिटी वाइज, कंपनी वाइज, ग्रुप वाइज, पूरा एनएमआईएस एनालिसिस इसके अंदर दिया गया। यूजर वाइज पीओएस रजिस्टर भी है और सेल्समैन का कमीशन का रिपोर्ट भी है। इसके साथ परचेज का भी सब रिपोर्ट इसी के अंदर अवेलेबल है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के सॉफ्टवेयर में हमने सब चीजें दे दी। जीएसटी रिटर्न्स के भी GSTR 1, 2 और 3 भी सभी फॉर्म्स यहाँ पर अवेलेबल है। B2B, B2C और जीएसटी के पूरे रजिस्टर इसके अंदर तैयार हो जाते हैं। तो हमने सभी फीचर्स बता दिए दोस्तों आपको। तो ये फुटवेयर शॉप सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन वर्जन हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक दी है। वो लिंक आपको यहां पर ये हमारी वेबसाइट के ऊपर ले जाएगी। वेबसाइट के अंदर डायरेक्टली आपको ये लिंक के ऊपर ही ले जाएंगे। मैं मेनू के अंदर जाके बता देता हूं। ये रहा फुटवेयर शॉप सॉफ्टवेयर। तो यहां पर जाकर आप ये डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड करने के लिए 2 सेटअप फाइल मिलेगी। पहले आप सपोर्ट फाइल डाउनलोड कर लो, उसको रन कर लो। उसके अंदर एरर आए तो इग्नोर कर देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद ये ब्रेन का सेटअप चला देना है। उसकी पूरी डिटेल ये सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका लाइव वीडियो भी हमने इसी के अंदर शेयर किया हुआ है। यदि आपका पीसी पुराना है तो प्रोवाइडर सेटअप सपोज सॉफ्टवेयर मांगेगा, यदि नहीं है तो वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और यदि .NET आपका नहीं है तो .NET में सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो भी आप यहाँ से ही डाउनलोड कर सकते हो। .NET फ्रेमवर्क 4.0 पूरा सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट करते हैं उसका पूरा यूजर मैन्युअल हमने यहाँ पर दिया हुआ है। यूनिकोड, हाँ जी, यही सॉफ्टवेयर आप कोई भी लोकल लैंग्वेज में भी चलाना चाहते हो तो कर सकते हो। ब्रेन मतलब बिलिंग, बारकोडिंग, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री। ये देखो मास्टर, एंट्री, स्क्रीन, सब डिटेल यहाँ पर दी गई है। कैसे ऑपरेट होता है, यूजर आईडी, डैशबोर्ड कैसे ऑपरेट होता है, मॉड्यूल कैसे ऑन ऑफ करना है, भाई मुझे डिस्काउंट एंड स्कीम कैसे देना है, उसका मास्टर कैसे वर्क करेगा, ये सब चीजें यही सॉफ्टवेयर के अंदर हमने दी हुई है। तो आप दोस्तों ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो, ये फुटवेयर शॉप सॉफ्टवेयर को। और पॉइंट आपका रिटेल हो या होलसेल हो, ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत ही काम लगने वाला है और बहुत ही कम कीमत है। तो आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी, ऐसी मैं सोचता हूं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।